नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आप सभी दर्शकों का। 14 तारीख को शाम को 6 बजे सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन हो जाएगा मीन में। बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे होंगे कि अच्छी बात है, मीन में जा रहे हैं, गुरु के घर में जा रहे हैं तो फल कहीं ना कहीं बहुत अच्छा देंगे। ये तो मैं भी सोचता हूँ कि जब भी कोई ग्रह अपने मित्र के घर में जाता है तो उसको बल तो मिलता ही है। और सूर्य राजा तो महामंत्री के घर में जा रहे हैं, पर राजा का तेज इतना है, आपके घर में यदि प्रधानमंत्री आ जाए या कोई मिनिस्टर आ जाए या एरिया का विधायक आ जाए तो व्यवस्थाएं करने में हाथ पैर फूल जाते हैं। लोग ये सोचते हैं अरे विधायक जी आ रहे हैं, अरे मंत्री जी आ रहे हैं, और कई दिन पहले से व्यवस्थाएं शुरू हो जाती हैं क्योंकि उनका ऑरा इतना पावरफुल होता है। ऐसे ही जब सूर्य राजा समान ग्रह जो इस सोलर सिस्टम के राजा हैं, जिनसे प्रकाश मिलता है, ऊर्जा मिलती है, दैनिक जीवन चलता है, जिनके प्रकाश से पूरा संसार प्रकाशित होता है, ऐसा ग्रह जब अपने महामंत्री के घर में जाएगा तो कितनी एनर्जी लेकर के जाएगा, कितना तेज लेकर के जाएगा, कितना अग्नि तत्व लेकर के जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, सब्जेक्ट टू प्लेसमेंट, अच्छे एरिया में जाएगा, अच्छी जगह जाएगा तो वहां फल भी बढ़िया कर देगा। अब एरिया हो बेकार या स्थान हो अच्छा नहीं हो तो वहां जाकर के उसके अग्नि तत्व का दुष्प्रभाव भी भुगतना पड़ सकता है महामंत्री को, यानी कि देवगुरु बृहस्पति को। गुरु की 2 राशियां हैं, एक धनु और दूसरी मीन। इन दोनों राशियों में जब भी गोचर करते हैं सूर्य तो अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का फल देते हैं। अच्छा उनको देते हैं जिनके लिए वो स्थान में अच्छे जा रहे हैं, जिन राशियों के अकॉर्डिंग। ये बात तो आप समझ लीजिए कि सूर्य यहां पर फल तो अच्छा देंगे, पर कितना अच्छा देंगे ये चर्चा का विषय है। और इसी चर्चा को करने के लिए आज आपके बीच में मैं उपस्थित हुआ हूं। वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपसे आग्रह करता हूं कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और मेरी इस आवाज़ को और भी लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। मित्रों, मेहनत लगती है कोई भी वीडियो बनाने में। मैं आजकल देख रहा हूं कि यूट्यूब पर कॉपी पेस्ट का चलन बड़ा चल रहा है और कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ करके सब अपने अपने चैनलों को उठाने के लिए एक दूसरे की वीडियोस को कहीं ना कहीं कॉपी करते रहते हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं और यूट्यूब पर सबके सामने अभी कहता हूं कि मेरी एक भी वीडियो ऐसी नहीं होगी जो आपको ये लगे कि कहीं से उठाई हुई है या किसी की कॉपी की हुई है। मैं स्वतः स्टडी करता हूं, डेली किताबों को खोल करके पढ़ता हूं कि क्या कुछ आज मुझे नज़र आ रहा है और उसको लेकर के आपके बीच में पहुंचता हूं। अभी मैं एक ज्योतिषी महाराज को देख रहा था, डिट्टो मेरा टाइटल उठाया हुआ था, डिट्टो वो शब्द उठाए हुए थे जो मेरे थंबनेल में यूज़ होते हैं। तो उससे ये फ़ायदा हो जाता है कि वो रिकमेंडेशन में आ जाते हैं, हमारी वीडियो के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं दिखने लगते हैं और उनके रिकमेंडेशन जो हमारे रिकमेंडेशन की वीडियो में आते हैं उनसे उनके भी वीडियो चल पड़ते हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल करिए, आपका चैनल उठता है। पर जो श्रोता हैं वो बड़े समझदार हैं। आप सब लोगों को मैं इसका श्रेय देता हूं कि आप बड़े समझदार हैं। ज्योतिषी तो 1000 आते होंगे यूट्यूब पर जो इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी होती हैं वो पहचान लेती हैं, उनकी आंखें स्कैन कर लेती हैं कि कौन बुद्धिजीवी है और कौन भ्रमित कर रहा है। लिखने वाले तो मुझे भी खूब लिखते हैं कि आप भ्रमित करते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि आप बहुत मेहनत करते हैं। पर मित्रों, आइए विषय पर लौटते हैं, नहीं तो लोग कमेंट में लिख देंगे कि कहानियाँ सुनाना बंद करें और सीधा मुद्दे पर आएँ। मेरी आदत है कि मैं तो खुल के बात करता हूँ, जो मन में होता है सब आपके सामने रख देता हूँ। तो कैसा रहेगा प्रभाव इस सूर्य के परिवर्तन का और वो 8 राशियाँ जिन पर सूर्य बहुत अच्छा फल देंगे,
उनकी बात कर लेता हूं आज की इस वीडियो में। देखिए, मेष लगन की यदि मैं सबसे पहले बात करूं, क्योंकि लगन आधारित फल मैं बताता हूं, यहां पर लगन के अकॉर्डिंग आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं। तो पहली चीज तो सबसे पहले ये आप समझ लीजिए, और एक जनरल बात सभी राशियों के लिए, कि मित्रों सूर्य देव जब मीन में जाएंगे तो वो अपनी राशि से 12वें स्थान में होंगे। इस बात का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि सिंह में है। अब सिंह से आप कैलकुलेट करिए, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन और कर्क, यानी कि कर्क वे नंबर पर 12वां नंबर आ रहा है कर्क राशि पर। तो जब भी कोई ग्रह अपनी राशि से 12वें चला जाए तो वो अच्छा फल नहीं देता ज्यादा। इसलिए मैंने कहा कि सब्जेक्ट टू प्लेसमेंट। तो यहां पर मेष लगन के हिसाब से जो ग्रह गति बनेगी वो बहुत ज्यादा उचित नहीं दिखाई देती, क्योंकि संतान को, गर्भ को, यश को, पद प्रतिष्ठा को, सम्मान को, इन सभी चीजों को लेकर के जो गोचर हो रहा है सूर्य का, वो 12वें भाव में हो रहा है। अच्छा नहीं है, खर्चों की अधिकता बढ़ेगी। और इसमें, इसके बारे में और ज़्यादा भी डिटेल चर्चा मैं नहीं करना चाहता इस राशि के बारे में, क्योंकि मैंने एक और वीडियो बनाना है अलग से, उसमें कुछ बातें और आपको बताऊंगा। पर अब मैं बात करता हूं आपसे नेक्स्ट राशि, और वो रहेगी वृषभ, यानी कि 2 नंबर की। जितने भी श्रोता वृष राशि के मुझे इस समय सुन रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि आपकी राशि के स्वामी जो बनते हैं वो स्वयं सूर्य देव बनते हैं। और सूर्य ग्रह यहां पर चतुर्थेश होकर के, सुख साधन के, मन के स्वामी होकर के गोचर करेंगे लाभ स्थान में, 11वें भाव में। ऐसी स्थिति में इनका अपने मित्र की राशि में जाना, उच्च विद्या का लाभ प्राप्त होना, भूमि से, संतान से सुख मिलना, सुखों से युक्त ये परिवर्तन आपके लिए रहेगा। धनवान किस्म का ये परिवर्तन आपके जीवन में देखा जाएगा। उच्च प्रतिष्ठित लोग, सम्मानित लोग, उच्च अधिकारी वर्ग से संबंधित लोगों के संपर्क आपसे बनेंगे। उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए ये परिवर्तन अच्छा रहेगा। इसके अलावा उच्च कोटि का व्यवसाय में भी आपको लाभ प्राप्त होगा इस परिवर्तन के साथ में, जो यहां पर वृष राशि वालों के लिए सूर्य का हो रहा है। आपकी आय एक से अधिक संसाधनों से प्राप्त होने जा रही है, क्योंकि यहां पर जब सूर्य जाएंगे लाभ स्थान में तो एक नहीं कई चीजों से आपको लाभ प्राप्त होगा। फिजूल खर्ची से जरूर आपको बचना होगा, ये मेरा आपसे एक आग्रह रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी, जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं मित्रों, और उनका भी जो फल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जो सूर्य हैं वो हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित करते हैं, बहुत कुछ हमारे लिए यहाँ पर लेकर के आते हैं। तो यहाँ मैं यही कह सकता हूँ कि मिथुन वालों के लिए 3रे भाव के स्वामी होकर के जब ये गोचर करेंगे भाग्य, ये कर्म भाव में, तो ऐसी स्थिति में कर्म की गति को मजबूत करेंगे, रुके हुए कार्यों को बनाएंगे। सरकारी नौकरी वालों के लिए विशेष रूप से ये अच्छा फल देंगे, और जो व्यवधान उत्पन्न हो रहा था बार बार कार्यों में, वो यहाँ पर दूर हो जाएगा। जो आप काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे परंतु सफलताएं उतनी नहीं मिल पा रही थी, वो मिलनी शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार का जो योग है वो यहाँ पर दिखाई देता है। इतना ही नहीं, ये कर्म भाव पर आएंगे, 10वें भाव में आते ही इनका जो फल होगा वो विशेषतः आपकी राज्य में प्रतिष्ठा, उच्च कोटि के लोगों से आपके संबंध अच्छे होना, एक इस प्रकार का जो योग है वो भी यहाँ पर बनेगा, और आपकी आजीविका के साधन बढ़ेंगे। इसके अलावा आपको आपके इन-लॉज की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मिथुन लगन में जब ये ट्रांजिट करते हैं 10वें भाव के ऊपर, तो पिता से, व्यवसाय से काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। और इनफैक्ट 17 तारीख को शुक्र भी यहाँ उच्च हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में उच्च विद्या प्राप्ति का योग बनेगा, व्यवसाय और राजनीति के क्षेत्र में उछाल आएगा, नेत्र पीड़ा आपकी दूर होगी, प्रभावशाली जो व्यक्तित्व है वो आपका यहाँ पर बनेगा। इस प्रकार की जो ग्रह गति है वो यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिनके ऊपर इसका विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा मित्रों, वो है
कर्क के बारे में तो अभी मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। उसके बाद बात करना चाहूंगा तुला की। तुला के जो दर्शक हैं उनके लिए छठे भाव पर सूर्य उच्च के होंगे। ऐसी स्थिति में रोग को बढ़ावा देंगे, लाभेश होकर के छठे भाव में जाएंगे, लाभ गड़बड़ करेंगे और स्वास्थ्य पीड़ा, पुलिस केस मुकदमे में फंसना, ऐसा एक योग यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। यदि मैं बात करूं आपसे अब नेक्स्ट राशि की तो वो रहेगी कर्क। कर्क के जितने भी दर्शक इस समय मेरी वीडियो को सुन रहे हैं उनसे एक ही बात बोलूँगा और वो ये कि जो ये परिवर्तन होगा सूर्य का आपके लिए अति शुभ है, क्योंकि धन भाव के स्वामी होकर के इनका गोचर हो जाएगा भाग्य स्थान पर। भाग्य के रूप में पैसा मिलना, नवम स्थान में होने के कारण उच्च पद प्रतिष्ठा, भाई बंधुओं का लाभ मिलना पर पिता के सुख में कमी होगी, धार्मिक जीवन में रुचि बढ़ेगी, उच्च शिक्षा प्राप्ति का योग बनेगा, उच्च अभिलाषी आप हो जाएंगे। इसके अलावा बाधाएं थोड़ी जरूर आएंगी परंतु अंततः काम बन जाएंगे और उन्नति के जो रास्ते हैं वो बनेंगे। लाभ बढ़ेगा पर परिश्रम भी साथ में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मित्रों, ये मैंने कर्क की बात करी। सिंह के बारे में मैंने कहा कि मैं अभी बात नहीं करूंगा। इसके बाद अब मैं बात करना चाहता हूं आपसे कन्या की। कन्या के जो दर्शक हैं उनके लिए ये ट्रांजिट कैसा रहेगा, उनको ये क्या देगा, ये विषय महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो खर्च भाव का स्वामी है और गोचर करेगा दाम्पत्य जीवन में। अब ऐसे में जब ये दाम्पत्य के घर में पहुंचेगा तो ये कहीं ना कहीं जो मैरिज लाइफ है उसको प्रभावित करेगा। मीन्स सप्तम भाव में होने के कारण शरीर को अस्वस्थ करेगा, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब होगा, उनके साथ मतभेद होंगे, कटु शब्द आप यहाँ पर बोलेंगे, व्यवसाय एवं आर्थिक क्षेत्र में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और 12th हाउस के स्वामी है, इसका मतलब फिजूल खर्चे, अल्प आय, ऐसा एक योग दिखाई देता है। और आपके जो वैवाहिक जीवन है उसमें एक तनाव की स्थिति यहाँ पर पूर्णतः बनती हुई नजर आ रही है। तो मित्रों, ये जो मैंने बात करी अभी आपसे कन्या की करी, तुला की भी कर चुका हूं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिनके लिए इस परिवर्तन में बहुत कुछ बदलाव जीवन में देखने को मिलेगा तो वो रहेगी यहां पर वृश्चिक। अब वृश्चिक के अकॉर्डिंग गोचर बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि कर्मेश होकर के शरीर के, कर्म के, मेहनत के, जॉब के, व्यवसाय के, लाभ के स्वामी होकर के संतान के घर में आ रहे हैं, बच्चों के घर में आ रहे हैं, उच्च पद प्रतिष्ठा के घर में आ रहे हैं। और इस राशि के स्वामी मंगल है, उसके मित्र भी हैं सूर्य। तो इनका पंचम भाव पर आना आपकी बुद्धि को तीव्रता देगा। इसके अलावा आपका उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ में संपर्क बनेगा, धनी किस्म के जो लोग हैं वो आपके संपर्क में आएंगे, पर ज्यादा उत्तेजित होकर के आपको कोई कार्य नहीं करना। स्पष्टवादिता आपके शब्दों में देखने को मिलेगी, विघ्न बाधाएं थोड़ी आएंगी परंतु अंततः आपको विद्या का लाभ प्राप्त होगा। संतान के साथ में थोड़ा सा एक मिसअंडरस्टैंडिंग, तनाव की स्थिति बन सकती है, परंतु यहाँ पर इनका कर्मेश होकर के आने का सीधा सीधा मतलब है कि कार्य को तो बनाएंगे, दैनिक आय को भी बनाएंगे, आपका यश भी बनेगा, आपकी मंत्रणा शक्ति भी मजबूत होगी और जो विघ्न जीवन में चल रहे हैं वो भी यहाँ पर दूर होंगे और अकस्मात धन लाभ के अवसर आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं दिनांक 17 मार्च के बाद से, क्योंकि 17 मार्च को आपको कोई अकस्मात लाभ यहाँ पर पहुंचेगा, ऐसा आपकी ग्रहगति कहती है। इसके बाद अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं धनु की। जितने भी धनु के दर्शक मुझे अभी सुन रहे हैं, आपके भाग्य स्थान के स्वामी सूर्य बनते हैं और सुख साधन के घर पे रहेंगे, चतुर्थ भाव में रहेंगे। और चतुर्थ भाव में इनका यहाँ होना ये अपने आप में बहुत कुछ प्रतिपादित करता है। कहने का मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं जो एक समस्या चल रही थी जीवन में, एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, ये चल रहा था कि किस प्रकार से होगा, कैसे मैनेज होगा, ये सभी चीजें आपकी दूर हो जाएंगी। मतलब भाग्य के ही अनुरूप आगे जो किस्मत का सिक्का है वो आपका चलेगा, ऐसा आपके ग्रह यहाँ पर कहते हैं। मित्रों, कोई गाड़ी, कोई वाहन, कोई ज़मीन, कोई जायदाद, कोई प्रॉपर्टी,
कुछ ऐसा आप सौदा करने जा रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। सात्विक विचार आपके बनेंगे, सत्कार की भावना रहेगी, और इसके अलावा जो तमाम बातें मैंने भी आपसे चर्चा करी उन सभी चीज़ों में उछाल होगा। पिता से भी आपको लाभ की प्राप्ति बनती हुई नजर आ रही है। तो ये बात हुई अभी धनु की। अब इसके बाद नेक्स्ट कौन सी राशि रहेगी उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर अब मैं कहना चाहता हूँ आपसे, नेक्स्ट कुंभ की बात करते हैं। कुंभ के दर्शकों, आपके लिए जो गोचर होगा उसमें सप्तम भाव के स्वामी धन में आ जाएंगे, यानी कि जीवन साथी से सपोर्ट मिलेगा। और जीवन साथी का सपोर्ट आपको मिल जाए तो और क्या चाहिए। और जीवन साथी से फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा, यानी कि अगर कोई मिलकर के आप लोग काम कारोबार करते हैं तो ऐसी स्थिति में पति पत्नी, लाइफ पार्टनर, व्यापारिक पार्टनर, प्रेम पार्टनर, ये सभी आपके लिए अच्छे रहेंगे। इन सभी के सहयोग से आपकी जो गाड़ी है वो चलती रहेगी, क्योंकि सप्तमेश होकर के दूसरे भाव में आ रहे हैं। और यहाँ आते ही ये परिवार का जो सुख होता है उसको बढ़ा देते हैं, पर आंखों से नेत्र पीड़ा जरूर होगी। और काम इतने, एक तो होता है काम बहुत ईजिली बन जाना, एक होता है काम में कठिनाइयाँ आना। तो यहाँ कठिनाइयों आएंगी, उसके बाद काम बनेंगे, पर अंततः बन जाएंगे, ऐसा मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहूँगा। मित्रों, अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट राशि, और वो रहेगी मीन। मीन वालों के लिए इसका डबल प्रभाव रहेगा, और डबल प्रभाव किस तरीके से रहेगा वो बता देता हूँ। एक तो है ये रोगेश होकर के लगन में आ रहे हैं, इसका मतलब हार्ट, हृदय, पेट, हड्डियों से रिलेटेड विकार होगा। पर लगन में अपने मित्र की राशि में बैठे हैं तो ऐसे में उच्च कोटि का सम्मान आपको दिला देंगे। जो रुके हुए कार्य हैं वो आपके बन सकते हैं, थोड़ा सा प्रयास आपको बढ़ाना पड़ेगा, पर अंततः काम बन जाएंगे, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगा। दोस्तों, ये है उन राशियों का प्रभाव जिन पर सूर्य अच्छा फल दे रहे हैं, जिसमें से साथ में कुछ एक दो राशियाँ मैंने वो भी ली जिनमें ज़्यादा अच्छा फल नहीं देंगे। मित्रों, कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी इजाज़त चाहता हूं। नमस्कार। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। मानवेंद्र रावत जी 16 मार्च लखनऊ, 17 मार्च पटना, 18 मार्च कोलकाता, 19 से 22 मार्च मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने, कुंडली बनवाने, पूजा पाठ, वास्तु विजिट के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क करें 9999886090 701180।